चैप्टर बेसिक कंसेप्ट चैप्टर 1, उसमें एक पॉइंट है इंडिया को लेके, जिसमें इंडिया का डेफिनेशन बताया गया है। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, समझेंगे इंडिया का डेफिनेशन क्या बताया गया है टैक्स में, ठीक है। और सी के कंसेप्ट से भी पढ़ेंगे और थोड़ा बेसिक नॉलेज भी ग्रैब करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, जो कि अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए ज़रूरी है, सी के एग्जामिनेशन वाइज नहीं, अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो चालू करते हैं। तो जो अभी मैं बता रही हूँ वो तो सी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली है। चलिए, ये जो आपको पेज दिख रहा है, यहाँ पर बताया गया है इंडिया। तो इंडिया, जब हम लोग टैक्स पढ़ते हैं तो इंडिया का क्या मतलब निकलता है, टैक्स में इंडिया को कैसे डिफाइन किया गया वो समझते हैं इसमें। यहाँ पर पहला बताया गया है कि द टर्म इंडिया मीन्स, जैसे आप देख रहे हो ये सी के डायरेक्ट टैक्स लॉ का पेज नंबर 1.32 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है डेफिनेशन। हालांकि डेफिनेशन चेंज नहीं हुआ, डेफिनेशन वही है जो पहले था। द टर्म इंडिया, इंडिया क्या है, द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ये संविधान जो है उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स है जिसमें राइट्स बहुत सारे बताए गए हैं। वैसे ही पहला जो आर्टिकल है वो डील करता है, इंडिया डिफाइन करता है कि इंडिया क्या होता है। तो इंडिया का मतलब यहाँ बताया गया टैक्स में द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जितना भी टेरिटरी है इंडिया में, जो आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया कि हम लोग इसको इंडिया मान रहे हैं, वही इंडिया है एज पर टैक्स, ठीक है। उसमें सब पॉइंट 2 में बता रहा है द टेरिटोरियल वाटर, यानी टेरिटरी से जुड़ा हुआ जो आसपास जो पानी आता है उसको भी हम लोग कवर करेंगे इंडिया में, यानी उस पानी में भी अगर कोई एक्टिविटी हो रही है तो वो भी इंडिया के अंदर कवर होगी, ठीक है, यानी उस पर टैक्स लगा सकते हैं। सी बेड सबसॉइल अंडरलाइन सच वाटर, ये आपको दिख रहा है, ये जो सी बेड है और जो इसके अंडरलाइन जो सब सॉइल है वो सब कवर्ड होते हैं इंडिया के डेफिनेशन में। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये जो आपको शेल्फ दिख रहा है ना, इसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये भी कवर्ड है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जब आप टेरिटरी से थोड़ा जाते हैं टेरिटोरियल वाटर आता है और थोड़ा सा और जाएंगे तो ये इसको बोला गया है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जनरली क्या किया गया है कि इतना पैरामीटर बनाया गया है कि इट्स बेस लाइन जो है ना, इंडिया का जो बेस लाइन है वहाँ से इतने दूर तक 12 नॉटिकल माइल्स तक हम लोग बोलेंगे टेरिटोरियल वाटर है। फिर बेस लाइन से 24 माइल्स तक, नॉटिकल माइल्स तक हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस एरिया माना गया, और उसके बाद का बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक जो आता है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। तो इस तरीके से डिवाइड करके हम लोग ने अपनी जो वाटर टेरिटरी है उसको भी कवर किया है इंडिया में। पर फ़र्क पड़ता है, जितना पास होगा उतना हम लोग ज़्यादा टैक्स के नज़र से उसमें ज़्यादा टैक्स लगाया, ज़्यादा टैक्स उनसे कि ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है, बट ये है कि टैक्स का कंट्रोल ज़्यादा रहता है। इस साइड में आपका टैक्स का कंट्रोल ज़्यादा है, यहाँ से और कम, और फिर धीरे धीरे कम होते जाएगा, जितना आप उधर जाओगे दूर जाओगे उतना टैक्स का कंट्रोलिंग पावर कम होता जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट हो गया, तो टर्म इंडिया का मतलब होता है टेरिटरी ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्लियर है। टेरिटोरियल वाटर, यानी टेरिटरी के आसपास का जो पानी आता है 12 नॉटिकल माइल्स तक डिफाइंड है वो। सी बेड, ये है सी बेड, एंड सबसॉइल अंडरलाइन सच वाटर। कंटिनेंटल शेल्फ मैंने आपको बता दिया, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर एक्टिविटी हो रही है, ये आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। और एनी अदर स्पेसिफाइड मैरीटाइम जोन एंड एयर स्पेस अबव दिस टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर। एनी अदर स्पेसिफाइड मैरीटाइम जोन, ये बता दिया। एक्चुअली मैरीटाइम जोन क्या है, ये पानी वाला ही हिस्सा को बोल रहा है, अलग से इसके लिए बनाया गया है एक्ट जिसमें कवर्ड है, और यही सब चीज़ें बताई गई है। जब 12 नॉटिकल माइल जो मैंने आपको बताया ये सब वहाँ कवर्ड है। तो स्पेसिफाइड मैरीटाइम जोन मीन्स द मैरीटाइम जोन एज रेफर्ड टू इन द टेरिटोरियल वाटर कंटिनेंटल शेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन एक्ट 1976, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंडिया का डेफिनेशन, और ये विजुअलाइज आप कर सकते हो कि क्या है डेफिनेशन में इंडिया के। वंस हम लोग ने ये तो कवर कर लिया, अब कुछ और अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए थोड़ा सा और आगे जाते हैं। ये तो हम लोग का सिलेबस का, अभी तक जो मैंने बताया वो सिलेबस के अंदर का बताया, सी ए फाइनल का सिलेबस का। अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं थोड़ा सा इससे रिलेटेड। क्या अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे, मैंने आपको बताया कि इंडिया का जो बेस लाइन है ना, वहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स हम लोग बोलते हैं कि वहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स हम लोग का टेरिटोरियल वाटर आता है, ठीक है। फिर यहाँ से जहाँ 12 नॉटिकल माइल्स है, यहाँ से आप 12 बोल दो या बेस लाइन से 24 बोल दो नॉटिकल माइल्स, वो आता है कंटिन्यूअस जोन। और बेस लाइन से अगर आप देखोगे ये 200 नॉटिकल माइल तक आप जाओगे तो आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जैसे कि मैंने आपको बताया टेरिटरी ऑफ इंडिया है तो उसमें टैक्स कंट्रोलिंग पावर ज़्यादा होगा। टेरिटोरियल वाटर पे जाओगे वहाँ पर भी अच्छा खासा कंट्रोल है। टेरिटोरियल वाटर 12 नॉटिकल माइल्स, यहाँ पर भी अच्छा खासा कंट्रोल है। फिर आप देखोगे कंटिन्यूअस जोन जो है, यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे लिमिटेड टैक्स का पावर थोड़ा कम होता जाता है, कस्टम लगा सकते हैं, लिमिट्स है कैसे क्या है, और जितना और जाओगे तो वहाँ कस्टम का पावर हम लोग को और कम हो जाएगा, हम लोग लगा नहीं सकते, ठीक है। ये आपका बेसिक एक आइडिया हो गया। और जैसे मैंने आपको बता दिया कि एयर अबव, ये जो हवा भी ऊपर में भी अगर एरोप्लेन भी जा रहा है तो वो भी कवर्ड हो जाएगा कि हाँ वो हम लोग के टेरिटरी में फ्लाई कर रहा है, वो भी इंडिया के जोन में आ जाएगा। तो ये यहाँ पर
सबमरीन भी जा रहा है तो वो भी इंडिया के जोन में आ जाएगा अगर यहाँ इस एरिया की रेंज में आता है। बस हाँ, टैक्स के पर्पज़ से पावर कम होता जाएगा जितना आप दूर जाओगे। चलो ये तो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं एक और चीज़ आपको बताती हूँ, नॉटिकल माइल्स की कहानी। हम लोग जनरली जो रास्ता है, रोड है, वो करते हैं किलोमीटर में, पर हम लोग जब पानी की बात आती है तो हम लोग नॉटिकल माइल यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या कहानी है? जैसा आपको पता है कि 1 नॉटिकल माइल्स का मतलब होता है 1.852 किलोमीटर, रफली यही मीनिंग होता है इसका। पर नॉटिकल माइल ही क्यों? एक चीज़ समझते हैं, जब हम लोग नेविगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, पानी में नेविगेशन हो रहा है, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं शिप, तो वो लोग क्या करते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे ज़्यादा रिलाई करते हैं अपनी पोजीशन समझने के लिए, राइट? तो जब भी वो 1 डिग्री मूव करते हैं ना, तो 60 मिनट, आपने देखा होगा कई बार लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लिखा होता है तो वो इस तरीके से लिखा होता है, 2 डिजिट रहते हैं, फिर मिनट वाला भी डिजिट रहता है। तो यहाँ बता रहा है कि 1 डिग्री चेंज होने के लिए 60 मिनट ऑफ लैटिट्यूड चेंज होगा। ठीक है, और हर 1 मिनट को 1 नॉटिकल माइल, 1 नॉटिकल माइल माना गया है। तो 60 मिनट ऑफ, यानी अगर 1 डिग्री आप इधर जा रहे हो लैटिट्यूड वाइज या इधर जा रहे हो, तो आप क्या बोल सकते हो, 60 मिनट ऑफ लैटिट्यूड आपने मूव किया या 60 नॉटिकल माइल्स आपने मूव किया। ये शिप पर्पस, जो शिप जो सेल करती है उनके लिए बहुत आसानी रहता है नेविगेशन के लिए, समझने के लिए अपनी पोजीशन, कितने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो इसलिए होता है नॉटिकल माइल्स। चलिए, इससे हो गया नॉटिकल माइल्स का डेफिनेशन कवर। ये जो मैंने आपको बताया इस पेज में, ये टोटली अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए बताया, ताकि कंसेप्ट बिल्ड हो जाए आपके मन में कि क्या है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, काफ़ी सारी क्लैरिटी मिली हो इन चीज़ों से रिलेटेड, और आप जब चैप्टर पढ़ोगे तो और भी छोटे छोटे जो डाउट्स आएंगे ना, वो रील्स के थ्रू मैं आपको अपडेट कर दूंगी, और वीडियो तो आप फॉलो करते रहिए जानने के लिए कि आगे चैप्टर में क्या 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 हो रहा है। चलिए, बाय।